नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो भाई, डन 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 डन, सब सारे साथी आ जाएंगे। चक 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 चक। चलो भाई, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बतानी थी, अभी बताता हूँ, अभी तुरंत बताता हूँ। अब पहले सारे बच्चे आ जाएं, सारे बच्चे आ जाएं। दे देना दन दन दन। चलिए जी। तो हम लोग प्रश्नावली 2.3 कर रहे थे बेटा, है ना? प्रश्नावली 2.3 कर रहे थे। और प्रश्नावली 2.3 ना हम लोग फलन पढ़े थे। यानी पिछले क्लासेस में हमने फलन पढ़ा था, फलन क्या होता है ना? फलन क्या होता है, फलन के बारे में हमने पढ़ा था, फलन के बारे में पढ़ा था, फलन के बारे में। यानी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझा था। फिर उसके बाद हमने समझा कि भैया फलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमने ये देखा कि फलन जो होता है इंडिकेट किया जाता है इस तरह से, कुछ फलन जो है इस प्रकार ए से जो बी है, फलन जो है ए से बी है, फलन इस प्रकार है जो ए से बी है परिभाषित है। ठीक है, ठीक है, फलन इस प्रकार है जो ए से बी परिभाषित है। अच्छा, इसमें समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए के सभी प्रत्येक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होता है। ये हमने फलन में सीखा था। फिर हमने क्या है, दूसरी चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखी वो थी फलन के प्रकार। वो हमने देखा फलन के प्रकार में, फलन के प्रकार में, यानी टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में ये हमने पढ़ा था। तो फंक्शन के बारे में जो मेन जो हमने फंक्शन पढ़ा था वो कौन कौन से फंक्शन थे? सबसे पहला हमने पढ़ा था कि तस्मक फलन क्या होता है, तस्मक फलन क्या होता है। दूसरा हमने देखा कि अचर क्या होता है। तीसरा हमने ये देखा कि भैया मापांक क्या होता है, मापांक फलन क्या होता है। और चौथा हमने ये देखा क्या भैया, चिन्ह फलन क्या होता है, चिन्ह फलन क्या होता है। और पांचवा हमने ये देखा चिन्ह फलन के बाद हमने एक लास्ट में पढ़ा था क्या, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हो। ठीक है जी, जिसको GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने देखा था। और आज की क्लास में हम लोग 2.3 को हल करने वाले हैं। 2.3 ठीक है, प्रश्नावली कौन सा बेटा, 2.3। प्रश्न नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है बेटा, प्रश्न नंबर पहला प्रश्नावली 2.3। हालांकि बहुत सारे बच्चों की किताब में प्रश्नावली 2.3 नहीं होगा, क्योंकि भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं एनसीईआरटी दो प्रकार की है। एक जो आप एनसीईआरटी लिए होगे, एनसीईआरटी दो प्रकार की होगी, एक एनसीईआरटी ओल्ड है, एक एनसीईआरटी न्यू है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में हो सकता है ये एक्सरसाइज होगा, ये प्रश्नावली होगा। न्यू एनसीईआरटी में ये हो सकता है कि ये प्रश्नावली ना हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू में भी है, चलो न्यू में भी है, अच्छा तो अच्छी बात है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों को घबराए हट ना हो, ठीक है, ताकि आपको कोई घबराहट ना हो। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है, संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, दुनिया का हर एक संबंध फलन हो सकता है। क्या ये बात सत्य है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या हर एक संबंध फलन हो सकता है, नहीं, ये गलत बात है। लेकिन हर एक फलन संबंध हो सकता है, ये एकदम सत्य बात है। तो ये भैया मैं ये लाइन कहो तो यहीं पे लिख दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पे लिख देता हूं, लिख देता हूं मैं। ठीक है, नोट डाल के लिख लो भैया, नोट डाल के लिख लो इसको। प्रत्येक फलन संबंध हो सकता है, हो सकता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक संबंध फलन हो। प्रत्येक संबंध क्या हो, प्रत्येक संबंध फलन हो। समझ गए कि नहीं? मतलब प्रत्येक जो फलन होता है वो संबंध होगा ही होगा। जितने भी फंक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। फंक्शन ए से बी में कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, मैपिंग होगी तो संबंध होगा, लेकिन हर एक संबंध फलन हो जाए ये जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन जरूर आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसी बात पे पहला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, जिसमें 3 सवाल दिए गए। पहला सवाल आपके सामने है, तो आप बताइए अगर फलन है तो है क्यों, और नहीं है तो भी क्यों, और इसका परिसर भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, 2 ठो डिब्बा बनाने का प्रयास करेंगे। 2 ठो डिब्बा बना दिया। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो पहला 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 एलिमेंट होता है वो समुच्चय ए का मेंबर होता है, यानी 2 5 8 11 14 और 17, एक 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 एक। अब आप ध्यान से सुना, अब इसमें क्या कह रहा है कि हर एक समुच्चय ए ये है, ये बी ये है, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध एक के साथ है भैया। आप देख पा रहे हो हर एक का संबंध इसके साथ है, तो क्या यह एक फलन है? हाँ है, ये फलन है, ये फलन है, मेनी वन फलन। इसको अभी हम पढ़ेंगे, जो हमने लिखवाया था ना कि कक्षा 12 में हमें 4 और फलन पढ़ने हैं, एक एक अच्छा दक, हाँ लिखवाया था ना, तो उसी में से एक फलन था बहुएक फलन। तो ये देखो मेनी वन फलन है। हमारा परिभाषा ये कहता है फलन का कि फलन वो होता है कि समुच्चय ए के हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो 2 का भी तो एक ही प्रतिबिंब है, 5 का तो भी एक ही प्रतिबिंब है ना, 8 का भी तो प्रतिबिंब एक ही है, तो भाई डिफिनेशन फुलफिल हो रहा है। और समुच्चय के ए के हर एक आदमी का कहीं ना कहीं संबंध है, भले एक ही लोगों से है। ये समझ लीजिए द्रौपदी है ना, ये समझ लो द्रौपदी है, और इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 6 पांडव हैं। ठीक है, तो बात वही समझ पाए, क्लियर हो गया? तो ये एक फलन होगा, हाँ यह एक फलन है, यह एक क्या है बेटा, यह एक फलन है, यह एक फलन, यह एक फलन है, पूरी तरीके से यह एक फलन है, यह एक पूरी तरह से फलन है। ठीक है, चलिए अब इसमें बताइए कि निम्नलिखित संबंधों में से ये बताइए। अच्छा इसका परिसर भी लिखना था, अच्छा इसका परिसर भी, तो इसी बात पे बता दीजिए, तो इसका परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा? समुच्चय बी का वो अवयव जो समुच्चय ए के साथ संबंध बनाता है वही क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा बेटा? एक हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है ये बात? एक बार सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, कमेंट करके बता देंगे क्या ये बात सत्य है।
ठीक है, यह एक फलन है, सबको दिख गया। अच्छा, इसमें प्रांत तो पूछा नहीं था, सिर्फ परिसर पूछा था। प्रांत पूछता तो क्या होता, समुच्चय ए के सभी मेंबर आपके प्रांत हो जाते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, वो पूछा तो है नहीं। चलो चलो भाई, चलो भाई लोग, अब इसमें आ जाते हैं दूसरे सवाल में। 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 12 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 2 का संबंध 1 के साथ, ठीक है, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ और 14 का 7 के साथ। क्या ये एक फलन है? यस, इट इज आल्सो अ फलन। ये एक यह भी एक क्या है, फलन है। और ये एक एकाएक अच्छादक फलन है बेटा। एकाएक अच्छादक का मतलब क्या है, अब इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, हाँ, यह एक फलन है। सबसे पहली बात, फलन है, क्योंकि लिख दो रीजन भी, क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब। ठीक है जी, एक ही प्रतिबिंब है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। और ये फलन एक फलन है, लेकिन आपको मैं बता भी देना चाहता हूँ ये कौन सा फलन है। ये एकाएक और साथ में अच्छादक है। ठीक है जी, बात समझ रहा? चलिए, बस ये आप अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये एक फलन है। ठीक है, चलिए जी, अब इसका अगर मैं पूछूं कि परिसर क्या है बेटा, अगर मैं इसमें पूछूं कि आपका परिसर यानी रेंज क्या है, तो समुच्चय बी के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर के 7 तक की सारी संख्या परिसर कहलाएंगी यहाँ पे। चलिए, तीसरा आपके पास सवाल है कि इसमें आपको बताना है कि क्या यह फलन जो होगा, क्या यह संबंध एक फलन हो सकता है? क्या यह संबंध एक फलन हो सकता है? 1 1 2 मतलब 1 और 2 ही है। 3 5 5 3 और 5। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 1 का संबंध 3 के साथ है और 1 का संबंध 5 के साथ भी है और 2 का संबंध भी 5 के साथ है। क्या यह फलन होगा? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि समुच्चय ए के दो प्रतिबिंब दिख रहे हैं, ये बात गलत है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, अतः यह एक फलन नहीं है, यह एक फलन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि 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 समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, एक प्रतिबिंब नहीं है। हे के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, समझे, इसलिए फलन नहीं है। और इसका अगर परिसर पूछा जाए तो परिसर तो आप बता ही सकते हो, परिसर क्या होगा। और जब फलन है नहीं तो परिसर तो होगा ही नहीं, है ना। बाकी अगर तुमको लग रहा है तो भाई वो समुच्चय बी के वो हर एक मेंबर जो संबंध बनाए वो परिसर हो जाएंगे। ठीक है, और जब फलन है नहीं तो इसका परिसर निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला सवाल था जिसमें आपको यही सवाल पूछा था। ये आपका तीसरा नंबर सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही आसान सवाल। प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्नावली 2.3 का, प्रश्नावली 2.3 का आपके पास सवाल है। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपको फलन दिया गया है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर आपको एक फलन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x - 5, 2x - 5, ये आपके पास एक फलन दिया गया है। तो कह रहा है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ -3 का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बताओगे एफ ऑफ 0 का मान, यानी 2 × 0 - 5 क्या हो जाएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 हो जाएगा। अगर एफ ऑफ 7 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 × x का मान 7 - 5, 2 7 14, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 9 5 14, है ना, 5 5 10 10 14। ठीक है, ये तो सब तुमने सीखा ही होगा कक्षा 9 में ही। एफ ऑफ -3 का मान यानी x की जगह माइनस रख दोगे 3 -5 यानी क्या हो जाएगा, 2 3 6 -6 -5 क्या हो जाएगा, -11। बस हो गया, खत्म हुआ। और बताइए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, आज शाम 8 बजे क्या है आपको पता है, कितने लोगों को पता है, नहीं पता। आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया ना बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हमें लग रहा था कि तुम लोगों को पता है, लेकिन तुम लोगों को पता ही नहीं है। आज शाम 8 बजे, आज शाम 8 बजे यूट्यूब पे बेटा, YT पर हम चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे चैप्टर 1 तुमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, तो आपको भी लगता है ना कि चैप्टर 1 का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता तो मजा आ जाता, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता तो बड़ा अच्छा फील होता, इसी बहाने हमारी एक तैयारी भी हो जाती वगैरह वगैरह, आपके दिमाग में चल रहा था ना बहुत दिन से। तो बस वो घड़ी आ चुकी है, आज शाम 8 बजे हम लेकर के आ रहे हैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और किस पर, YT पर, यूट्यूब चैनल। और चैनल कौन सा है तो आप लोग याद कर लें, लिख लें अभी, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। ठीक है बेटा, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। ठीक है, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, सभी लोगों को पता है ना चैनल अपना, चैनल पता है ना, चैनल पता है ना, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। ठीक है, सभी लोगों को पता है। कितने बच्चे लाइव है बेटा, कितने बच्चे लाइव है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, कितने बच्चे लाइव है इस समय क्लास में। चलो, तो सभी लोगों को आज क्या करना है, अभी तुरंत क्लास के बाद आप लोगों को उसका स्टोरी लगा लेना है, ताकि जो भी बिहार में और भी बच्चे हैं, तुम्हारे दोस्त भी होंगे, तुम्हारे साथ के दोस्त भी होंगे, गांव के बच्चे होंगे, तो वो लोग भी देखेंगे। तो आज शाम को मचाते हैं धूम बेटा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समुच्चय का। ठीक है, समुच्चय का, ठीक है जी, समुच्चय जो चैप्टर है सेट, उसका हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम मजा आने वाला है। ठीक है जी, तो आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, एकदम मस्त तरीके से। चलिए, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, तो T ऑफ C बराबर इतना दिया है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, सबसे पहली चीज आपको दिया गया है T ऑफ C बराबर 9C/5 + 32, यही दिया है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि T ऑफ 0 क्या होगा, कितने लोग लगा लोगे, कुछ करना नहीं है, जहां जहां C है वहां पे 0 रख दो। तो 9 × 0/5 + 32, तो क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और इसका उत्तर क्या आएगा, सब लोग बताओ, 32 होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा सवाल आपके सामने है बेटा कि T ऑफ 28,
9 गुणे यानी सी की जगह 28 रख दोगे और बटा 5 रख दोगे और प्लस 32 लिख दोगे। चलो बताओ जल्दी से इस सवाल का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, सभी लोग बताइए। 9 अठे 72, 9 दूनी 18, 18 7 25, सही बात है। 252, 252 में 32 25 कितना होता है? 5 दूनी 10, 5 3 15 116, 160, 160 जोड़ दो, 2 6 5 11, 2 1 3 1 4, 412 बटा 5 होगा, सही बात है। 412 बटा 5 एक बार बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए। 412 बटा 5 हो जाएगा, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दें। तो दूसरे नंबर का सवाल आपके सामने ये आ चुका है। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है कि टी ऑफ -10 बाबू रे, टी ऑफ -10 यानी -10 रखने पर तो 9 गुणे -10 बटा जो हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 32। चलिए 9 दहा में कितना होता है बेटा? 9 दहा में -90 हो गया और 5 में 132 का मल्टीप्लाई आपने किया था, 5 10 5 15 160। तो भैया 160 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। 160 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। 70 बचेगा और 70 बटा कितना हो जाएगा? 70 बटा 5 यानी 14 25 70। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 14। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 70 बटा 5 यानी 14 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 14 हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि अगर सी का मान जब टी सी बराबर 212 हो, क्या कह रहा है? सी का मान क्या होगा जब टी सी बराबर 212 है। अब की बारी सिस्टम ही अलग कर दिया है, सी का मान पूछ रहा है, मतलब टी ऑफ सी की वैल्यू ही दे दिया है 212, तुम्हें सी का मान निकालना है। तो 212 बराबर 9 सी बटा 5 प्लस 32, यही होगा। इस 32 को इधर भेज दो, इस 32 को इधर भेज दो, तो 212 माइनस 32 बराबर 9 सी बटा 5। 212 में से 32 जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ बचा 11, 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11, सही बात है 8 होगा। 180, सही बात है। 180 में 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? सही बात है, 1 1 2 32, 212 हो जाएगा बराबर 9 सी बटा 5। 5 का 18 25 90, 18 25 90 और 1 0 9 सी। ठीक है, और यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा? 900 बटा 9 और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 100। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सी का मान 100 हो जाएगा। कितने आसान से सवाल थे, सब पूरी तरीके से खत्म हो गए। ठीक है जी, डन है। क्या किसी भी बच्चे को कोई इशू है इसमें? किसी भी प्रकार का कोई समस्या है इसमें? हाँ, चलो अब आ जाओ भैया। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में कभी कभार आ सकता है, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करिए। जैसे पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि f ऑफ x बराबर 2 माइनस 3x, तो आपको इसका परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। तो आपको इस ऐसे सवालों में कुछ घबराना नहीं है। सबसे पहले कि माना आपको करना क्या है, f ऑफ x बराबर क्या? y। तो 2 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी? y हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? इतनी बात क्लियर है सबको? कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि आपको ये चीज़ करना है? ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं है, -3x को उधर भेज दो। ठीक है, -3x को उधर भेज दो, या 2 माइनस 3x है तो y को उधर भेज सकते हो। तो 2 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3x, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस वाई बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया है जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे यक्स का मान जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? दिया है कि नहीं दिया है? ये बात, ये लाइन दिया है ना, ये बात दिया है ना, ये लाइन दिया है ना, ये लाइन सबको दिख रहा है। तो 2 माइनस यानी 2 माइनस वाई बटा 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सबको पता है। तो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 2 इधर वाई इधर आ जाएगा, 2 इधर वाई इधर आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ निकल के आएगा। 2 जो है ग्रेटर देन वाई है, ऐसा ऐसा कुछ हमारे सामने निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि y का मान जो है, y का मान 2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो ना? y का मान, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। कुल मिला जुला के तुम्हारे सामने यही निकल के आ रहा है कि y जो भी होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 से छोटा होना चाहिए मतलब 2 से छोटा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस अनंत तक। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी 2 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे लिख दोगे, अतः एफ ऑफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x का परिसर जो होगा बेटा, परिसर जो होगा वो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक होगा। समझ गए किस तरीके से इस सवाल को करना है? इस तरह का कोई भी सवाल आया, अगर तुम्हें परिसर ज्ञात करने के लिए कहे, तुरंत y मान लो, पूरा सिस्टम y की तरफ कर लो, x बराबर से निकाल लो, फिर यहाँ पे आपको कंडीशन दिया गया होगा, उस कंडीशन को फॉलो करो और वहां से आपको निकाल लेना। ठीक है सर, 3 कहाँ गया बेटा? 3 नीचे गया। कौन है ये? कौन परमात्मा है? 3 कहाँ गया? अरे 2 माइनस 3x को y माना, समझे? तो y इधर आया, 3x इधर गया, ये 3 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला गया ना। क्या बाबू, अब समझ में आया सब लोग? एक बार बताओ। अरे बता तो दिया, आप कितना बताऊं? ये 3x है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तुम खुद सोचो। ये 2 माइनस वाई है तो ये 3 नीचे आ जाएगा ना। इतना तो पढ़े ही होगे भाई, इतना तो पढ़े ही होगे। 2 माइनस वाई 3 नीचे आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, तो x 2 माइनस वाई बटा 3 बराबर x, तो 2 माइनस वाई बटा 3 ग्रेटर देन 0 है, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब y का मान 2 से छोटा होना चाहिए। तो y का मान 2 से छोटा क्या हो सकता है? 2 से छोटा 2 2 होना चाहिए, 2 से छोटा 2 1 0 -1 -2, तो ऐसे चलता जाएगा ना, कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसी बात को क्या लिखेंगे? 2 से लेकर के, बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, अगर ये बराबर का चिन्ह लगा होता तो 2 भी शामिल होता है। और मैंने आपको बताया है सेट वाले चैप्टर में, आपको बताया अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह होता तो हम क्लोज ब्रैकेट बनाते, बंद बंद अंतराल बनाते। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए सिर्फ हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे ऐसा साइन बनाएंगे। और ये कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी माइनस अनंत तक जा रहा है। आप समझ गए? क्लियर है जी? दूसरा नंबर सवाल क्या है बेटा? कह रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 2, यक्स एक वास्तविक संख्या है। तो आइए दूसरा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है? यक्स स्क्वायर प्लस 2, यही दिया है बेटा, यही दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना एफ ऑफ एक्स बराबर क्या जी गुरु जी, वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, वाई, यही होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई माइनस 2। कितने लोगों को समझे, प्लस 2 को उधर भेज देंगे, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है कि यक्स एक वास्तविक संख्या है। अब देखो यक्स में कोई भी संख्या डालोगे, कोई भी संख्या, तुम खुद सोचो, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या डालो यक्स में, अगर जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, बाकी माइनस एक डालोगे तो माइनस एक का स्क्वायर डालोगे तो एक आएगा, आ रहा है। दो डालोगे तो दो का स्क्वायर 4 मिलेगा। मतलब इस यक्स स्क्वायर में, यक्स में कुछ भी मान रखोगे तो तुम्हें जीरो से बड़ा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। यक्स स्क्वायर में कोई भी मान रखोगे तो आपको जीरो मिलेगा, जीरो से बड़ा मिलेगा। सत्य बात है, ये बात सत्य है। यानी इसका मतलब गुरुदेव वाई माइनस 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब समझना, एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 2 है और एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वाई का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। तो वाई का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, और इसमें बराबर का चिन्ह लगाए, ध्यान से सुनना, बराबर का चिन्ह, यानी 2 भी शामिल होगा। और 2 से बड़ा कितना बड़ा हमें पता तो है नहीं, अनंत तक, 2 से बड़ा अनंत तक। ठीक है, तो 2 से लेके बड़ा तक, 2 से लेके अनंत तक। अच्छा, ये वाला आगे वाला हमें फिक्स नहीं है ना कि अनंत भी होगा कि नहीं होगा, तो इसमें छोटा ब्रैकेट होगा, तो बंद खुला अंतराल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का परिसर क्या होगा, तो 2 से लेकर के अनंत तक होगा, जिसमें 2 शामिल होगा, अनंत शामिल नहीं होगा। बस यही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। इसी तरीके से आपको करना है, और इसी के साथ आपका दूसरा अध्याय पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, बस इतना ही था और इतना ही पढ़ना था, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो, इससे ज़्यादा आप कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो भैया आज देखो भैया, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भैया, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है, संबंध आर जो भी है ना, आपने देखा ना, आर जो भी है, ए से बी जो परिभाषित होता है वो क्या है, कि आर जो भी है वो ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है। क्या है, उपसमुच्चय है। ये चीज़ आपने पढ़ा। ठीक है, फिर आपने इसका प्रांत क्या होता है, किसी भी संबंध का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों ने बड़े प्यार से सब चीज़ों को समझा और देखा और सुना। ठीक है, प्रांत, सह प्रांत, परिसर, ये क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों ने समझा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्तीय गुणन, कार्तीय कार्तीय गुणन पढ़ा हमने। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा, कार्तीय गुणन के साथ साथ बताइए, क्रमित युग्म पढ़ा, क्रमित युग्म पढ़ा, क्रमित युग्म पढ़ा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए फिर संबंध को, प्रश्नावली 2.1 हम लोगों ने खत्म किया, 2.2 हमने खत्म किया। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हमने फलन पढ़ा। क्या बेटा, फलन पढ़ा, फलन, फलन, फलन के अंतर्गत ये पढ़ा कि फंक्शन ए से बी है, इसमें ए और बी क्या है आप लोगों को आता है, इसमें ए गुरुजी प्रांत है, बी जो है सहप्रांत है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हमने फलन के कुछ प्रकार पढ़े, फलन के इंपॉर्टेंट प्रकार पढ़े हम लोगों ने, फलन के प्रकार हम लोगों ने हल किया। और फिर उसके बाद प्रश्नावली आज 2.3 भी आज कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हो गए, डन है। तो इस सारी चीज़ों के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो भाई फिर से मैं बताना चाहूँगा बेटा, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास अब जो हमारी होगी वो चैप्टर 3 के लिए होगी। ठीक है, खुश। चैप्टर 3 अब हम आ रहे हैं त्रिकोणमिति फलन पे। ठीक है बेटा, त्रिकोणमिति फलन, अब खुश हो जाओ भैया, त्रिकोणमिति फलन आ रहा है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन यानी चैप्टर 3 पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है जी, चैप्टर 3 पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज आप लोगों का क्या है, 8 से 9, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 8 से 9 और आपको बहुत सारा मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाला है। ठीक है, तो 8 से 9